नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल रमट अकेडमी में। तो सेफ्टी प्रिकॉशन की हम टॉप 100 क्वेश्चन करेंगे आज की वीडियो में। थ्योरी इसकी मैंने करवा चुका हूं। अगर आपने थ्योरी नहीं देखी है पहले थ्योरी जाके देख लो, उसके बाद में ये क्वेश्चन करना। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी वॉर्न टू प्रोटेक्ट आइज ड्यूरिंग फोर्जिंग। फोर्जिंग में समय आंखों की सुरक्षा हेतु क्या पहनना चाहिए? तो सेफ्टी गूगल्स पहनने चाहिए। और सेफ्टी गूगल्स में कलर की पूछ ले तो डार्क ब्लू या फिर डार्क ब्लैक हमारा इसमें कलर होना चाहिए। प्रश्न नंबर 2 है, विच एप्रोन इज यूज्ड इन ब्लैकस्मिथ शॉप। तो लेदर का एप्रोन, आपका लेदर के एप्रोन, हमें चमड़े के एप्रोन की हमें आवश्यकता होती है, पहनने चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है, विच फुटवियर इज सेफ इन ब्लैकस्मिथी। ब्लैकस्मिथी कार्य में कौन सा जूता सुरक्षित होता है? तो सेफ्टी शूज़ जो हैं वो आपके ज़रूरी होते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स शुड बी वॉर्न इन शॉप। वर्कशॉप में किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए? तो कॉटन फिटिंग क्लोथ्स, सूती और फिटिंग वाले कपड़े हमें पहनने चाहिए। प्रश्न 5 है, वाइल लूज क्लोथ्स आर अवॉइडेड। ढीले कपड़े क्यों नहीं पहनने चाहिए? देन दे में कैच फायर, ये आग पकड़ सकते हैं, इसलिए हमें लूज क्लोथ्स नहीं पहनने चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है, विच टूल इज यूज टू हैंडल हॉट मेटल। गर्म धातु उठाने के लिए कौन सा टूल आपका प्रयोग होता है? तो टोंग्स का, हम चिमटे का हम इस्तेमाल करते हैं कोई भी गर्म चीज़ उठाने के लिए। प्रश्न पॉइंट नंबर 7 है, व्हाट शुड बी केप्ट नियर फोर्ज फॉर इमरजेंसी। फोर्ज के पास आपात स्थिति में क्या होना चाहिए? तो हमेशा हमारा फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो लगा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 8 है, व्हाट इज़ यूज टू कंट्रोल पॉइजनस गैसेस। जहरीली गैसों को नियंत्रित करने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? तो एग्जॉस्ट फैन और चिमनी, एग्जॉस्ट फैन और चिमनी का हम प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, वाई इज़ फ्लोर कीप्ड ड्राई। फर्श को सूखा क्यों रखा जाता है? तो टू अवॉइड स्लिपिंग, फिसलने से बचने के लिए हम हमेशा फ्लोर को सूखा रखते हैं। पॉइंट नंबर 10 है, व्हाट इज़ फर्स्ट स्टेप इन केस ऑफ बर्न इंजरी। जलने की चोट होने पर पहला कदम क्या होता है? तो पहला कदम हमारा होता है वॉश विद कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से हमें धो लेना चाहिए। जो हमारा पार्ट जो जला है उसको ठंडे पानी से धो लेना चाहिए। पॉइंट नंबर 11 है, व्हाट इज केप्ट फॉर फर्स्ट एड इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में प्राथमिक उपचार हेतु क्या रखा जाता है? तो फर्स्ट एड बॉक्स हमारा रखा जाता है। पॉइंट नंबर 12 है, विच हैमर शुड नॉट बी यूज्ड। कौन सा हथौड़ा प्रयोग नहीं करना चाहिए? तो लूज हैंडल्ड हैमर, ढीला हैंडल का वाला हथौड़ा हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है उससे चोट हमारी लग सकती है। जब भी क्योंकि ढीला अगर रहेगा तो वो चोट हमें ही उल्टी लग सकती है। पॉइंट नंबर 13 है, वाई टोंग शुड बी स्ट्रॉन्ग। टोंग मजबूत क्यों होना चाहिए? टू होल्ड हॉट मेटल शेफली। गर्म धातु सुरक्षित पकड़ने के लिए हम टोंग्स का हमारा मजबूत होना जरूरी है। पॉइंट नंबर 14 है, वेयर शुड नॉट हॉट मेटल बी केप्ट। गर्म धातु कहाँ रखी जानी चाहिए? तो सेफ प्लेस में, सुरक्षित स्थान पर हमेशा हमारी गर्म धातु रखी जानी चाहिए। पॉइंट नंबर 15 है, हाउ टू डिफ्रेंशिएट हॉट एंड कोल्ड वाटर। गर्म और ठंडी धातु को में फ़र्क कैसे करें? तो बाई चाल्क मार्किंग, चौक से निशान लगाकर हम गर्म और ठंडी धातु में फ़र्क कर सकते हैं। प्रश्न पॉइंट नंबर 16 है, ये क्यों पूछा गया है गर्म और धातु में फ़र्क? क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमें ठंडी चीज़ें हमें लेनी होती है और वो गर्म करके किसी ने दे दी तो गर्म चीज़ हमारी होती है, तो वो हमारे हाथ जल सकते हैं। तो उसकी पहचान करने के लिए हम चौक से निशान लगा सकते हैं, ताकि हमें पता लग जाए कि इस पर चौक पे निशान है तो ये गर्म चीज़ है, तो हमें इसको नहीं टच करना है। पॉइंट नंबर 16 है, विच मटेरियल शुड बी अवॉइडेड ऑन फ्लोर। फर्श पर कौन सी चीज़ें नहीं होनी चाहिए? तो ऑयल या फिर ग्रीस वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये स्लिप भी हमारे बना सकते हैं। पॉइंट नंबर 17 है, व्हाट टू डू इन केस ऑफ मेजर एक्सीडेंट। बड़ी दुर्घटना होने पर क्या करना चाहिए? शिफ्ट टू हॉस्पिटल, अस्पताल ले जाना चाहिए अगर बड़ी दुर्घटना है तो। उसमें फिर फर्स्ट एड वगैरह का कुछ भी नहीं करना चाहिए। पॉइंट नंबर 18 है, विच गैस इज हार्मफुल इन फोर्ज। फोर्ज में कौन सी गैस सबसे हानिकारक होती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो CO है वो आपकी सबसे हार्मफुल गैस होती है। पॉइंट नंबर 19 है, वाई प्रॉपर वेंटिलेशन इज नीडेड। उचित वेंटिलेशन की आवश्यकता क्या होती है? टू रिमूव फ्यूम्स, धुआं निकालने के लिए हमें वेंटिलेशन की जरूरत होती है। पॉइंट नंबर 20 है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में किससे बचना चाहिए? तो धूम्रपान, स्मोकिंग हमें नहीं करनी चाहिए। पॉइंट नंबर 21 है, व्हाट इज द सेफ मेथड टू लिफ्ट हैवी टूल्स। भारी औजार उठाने की सुरक्षित तरीका क्या है? तो हमें दोनों हाथ लगाकर ही हमें उठानी चाहिए, एक हाथ से हीरो नहीं बनना चाहिए एक हाथ से उठा के। पॉइंट नंबर 22 है,
वाई हैमर हैंडल्स आर चेकड रेगुलरली, हथौड़े के हैंडल को नियमित जांच क्यों की जानी चाहिए? तो अवॉइड स्लीपिंग, फिसलने से बचने के लिए हमें बार बार हमें हैमर के हैंडल्स को जांच करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 23 है, विच एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर इलेक्ट्रिकल फायर? ये बेस्ट क्वेश्चन है। विच एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर ऑयल फायर? तो इलेक्ट्रिकल फायर के लिए हम CO2 वाले, जो CO2 गैस होती है हमारी कार्बन ऑक्साइड, तो कार्बन ऑक्साइड CO2 का गैस हम कार्बन डाइऑक्साइड का हम यूज करते हैं CO2 एक्सटिंग्विशर में। और अगर हम इलेक्ट्रिकल फायर में, अगर हमें इलेक्ट्रिकल फायर लग गई तो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं। अगर हमारी फायर है वो ऑयल में लग गई, ऑयल फायर है, तो हम फोम एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 है, व्हाट शुड बी अवॉइडेड वाइल कूलिंग हॉट मेटल? गर्म धातु को ठंडा करते समय किससे बचना चाहिए? तो स्प्लैशिंग ऑफ वाटर, मतलब पानी के छींटों से हमें बचना चाहिए। प्रश्न नंबर 26 है, विच PP इज यूज फॉर हैंड प्रोटेक्शन? तो हमें हमेशा हाथों की सुरक्षा के लिए ग्लव्स, जो हमारे दस्ताने होते हैं, तो ग्लव्स हमें पहनने चाहिए। पॉइंट नंबर 27 है, विच PP इज यूज फॉर हेड प्रोटेक्शन? तो सिर की सुरक्षा के लिए हम हेलमेट प्रयोग कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 28 है, वाई इज टूल बॉक्स इंपॉर्टेंट? टूल बॉक्स क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो टूल बैग हमारा महत्वपूर्ण होता है टू कीप टूल्स सेफ एंड अरेंज्ड, औजारों को सुरक्षित और व्यवस्थित रखने के लिए हम टूल बॉक्स का यूज करते हैं। प्रश्न नंबर 29 है, व्हाट इज द फर्स्ट सेफ्टी रूल इन वर्कशॉप? वर्कशॉप का पहला सुरक्षा नियम क्या है? तो पहला सुरक्षा नियम हमेशा WI होता है। मतलब WI की फुल फॉर्म अगर पूछ ले आपसे WI की फुल फॉर्म क्या है, तो WI की फुल फॉर्म आपकी होती है वर्कशॉप इंस्ट्रक्शंस। अगर WI की फुल फॉर्म पूछ ले तो वर्कशॉप इंस्ट्रक्शन या फिर वर्क इंस्ट्रक्शन, शॉप अगर नहीं है तो वर्क इंस्ट्रक्शन भी इसका फुल फॉर्म हो जाता है। तो जितने भी हमारी इंस्ट्रक्शंस होते हैं उनको हमें फॉलो करना चाहिए, निर्देशों का पालन करना चाहिए। प्रश्न नंबर 30 है, विच गैस काजेज सुफोकेशन इन क्लोज शॉप? बंद वर्कशॉप में कौन सी गैस घुटन पैदा करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हमारी घुटन पैदा कर देती है अगर हमारा हवा पास नहीं हो रही है तो। प्रश्न नंबर 31 है, वाई मार्किंग ऑन हॉट मेटल इज रिस्की? गर्म धातु पर मार्किंग करना क्यों खतरनाक है? क्योंकि हम उससे जल सकते हैं, हमारे हाथ हैं वो हमारे जल सकते हैं। प्रश्न नंबर 32 है, विच लाइटनिंग कंडीशन इज बेस्ट इन शॉप? वर्कशॉप में किस प्रकार की रोशनी उपयुक्त होती है? तो ब्राइट और यूनिफॉर्म लाइट जो है, और इसमें लगभग हम वाइट ब्राइट लाइट, ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, वाइट ब्राइट लाइट का हम प्रयोग करते हैं हमारे वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा। प्रश्न नंबर 33 है, वाई फर्स्ट एड ट्रेनिंग इज नेसेसरी? फर्स्ट एड ट्रेनिंग क्यों आवश्यक है? तो टू हैंडल एमरजेंसीज, आपात स्थिति संभालने के लिए हमारी फर्स्ट एड जरूरी होती है। प्रश्न नंबर 34 है, वाई ड्रिंकिंग वाटर शुड बी अवेलेबल? पेयजल क्यों उपलब्ध होना चाहिए? तो टू अवॉइड डिहाइड्रेशन, शरीर में पानी की कमी से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि हमारा वाटर है वो समय पर रहे। प्रश्न 35 है, वाई ऑयली कॉटन वेस्ट इज डेंजरस? तेल लगे कपड़े का कचरा खतरनाक क्यों है? तो वो हमारा आग पकड़ सकता है, इसलिए हमें तेल लगे कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। प्रश्न नंबर 36 है, विच सेफ्टी डिवाइस इज फिटेड इन पावर हैमर? पावर हैमर पर कौन सा सेफ्टी डिवाइस लगाया जाता है? तो गार्ड का हम इसमें प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, वाई चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड इन शॉप? वर्कशॉप में बच्चों को क्यों नहीं जाने दिया जाता है? दुर्घटना से खतरा होता है हमारे वर्कशॉप में, इसलिए बच्चों की एंट्री नहीं होती है। प्रश्न 38 है, विच मेटल सेपरेट्स हीट क्विकली? कौन सी धातु जल्दी गर्मी फैलाती है? तो कॉपर जो है, तांबा होता है, वो हमारा जो है गर्मी हीट पैदा करता है। प्रश्न नंबर 39 है, व्हाट टू डू आफ्टर फिनिशिंग फोर्जिंग? फोर्जिंग समाप्त होने पर क्या करना चाहिए? तो क्वेंच फायर प्रॉपरली, आग पूरी तरह से हमें बुझा देनी चाहिए। प्रश्न नंबर 40 है, विच जोन इज डेंजरस नियर फोर्ज? फोर्ज के पास कौन सा क्षेत्र खतरनाक होता है? तो एरिया इन फ्रंट ऑफ एयर, आग के सामने का क्षेत्र हमारा सबसे खतरनाक होता है। प्रश्न 41 है, वाई इमरजेंसी एग्जिस्ट इज रिक्वायर्ड? आपातकालीन निवासी क्यों आवश्यक है? तो फॉर सेफ्टी एवैक्यूएशन, सुरक्षित बाहर निकलने हेतु हमारे ज़रूरी होता है कि हमारा एक इमरजेंसी डोर हो, फायर इमरजेंसी डोर हो। प्रश्न नंबर 42 है, विच फर्स्ट एड इज यूज फॉर आई इंजरी? आँखों की चोट पर कौन सा प्राथमिक उपचार किया जाता है? तो वॉश विद क्लीन वाटर, साफ पानी से हमें धोना चाहिए। अगर हमारी आँखों में इंजरी हो गई तो हमें साफ पानी से उसको धोना चाहिए। प्रश्न नंबर 43 है, वाई प्रॉपर पोस्चर इज नीडेड इन फोर्जिंग? फोर्जिंग में सही मुद्रा क्यों आवश्यक है? टू अवॉइड बॉडी स्टेयर, शरीर से में
खिंचाव से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम सही मुद्रा में फोर्जिंग करें। प्रश्न नंबर 44 है विच मेटल प्रोड्यूस टॉक्सिक फ्यूम्स व्हेन हीटेड। कौन सी धातु गर्म होने पर जहरीली गैस छोड़ती है? तो जो जिंक है, हमारी जिंक जो है वही हमारी जहरीली गैस छोड़ती है गर्म होने पर। प्रश्न 45 है वाई डस्टबिन इज इम्पोर्टेंट इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में डस्टबिन क्यों आवश्यक है? तो टू कीप एरिया क्लीन। क्षेत्र को साफ रखने के लिए डस्टबिन हमारा ज़रूरी होता है। प्रश्न नंबर 46 है व्हाट इज़ द डेंजर ऑफ केयरलेस हैमरिंग। लापरवाह थोड़ेबाजी का खतरा क्या है? तो टू इंजरी टू अदर्स, दूसरों को चोट लगना ही हमारा लापरवाही थोड़ेबाजी का खतरा होता है। प्रश्न नंबर 47 है विच एक्सटिंग्विशर इज सेफ टेस्ट फॉर ऑल फायर टाइप। जितने भी प्रकार की आग लगती है, सभी प्रकार की आग बुझाने के लिए सबसे सुरक्षित अग्निशामक जो है वो हमारे ड्राई केमिकल पाउडर का है। ड्राई केमिकल पाउडर वाला फायर एक्सटिंग्विशर है। प्रश्न नंबर 48 है वाई शूज मस्ट हैव स्टील टॉय। जूते में स्टील टॉय क्यों होना चाहिए? देन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स। गिरती वस्तु से बचाव के लिए हमारे ज़रूरी है हमारे शूज में स्टील टॉय लगे होने चाहिए। प्रश्न नंबर 49 है विच सेफ्टी रूल्स अप्लाइज टू स्टोरेज ऑफ एलपीजी। एलपीजी स्टोरेज के लिए कौन सी सेफ्टी नियम होनी चाहिए? एंड कीप इन ओपन वेंटिलेट एरिया। जो भी हमारा एलपीजी सिलेंडर है उसे खुले हवादार स्थान में हमें रखना चाहिए। किसी भी रूम में या फिर कंजेस्टेड एरिया में हमें कभी नहीं रखना चाहिए। प्रश्न 50 है वाई स्पार्क्स आर डेंजरस। चिंगारी क्यों आवश्यक खतरनाक होती है? तो चिंगारी हमारी कैन इग्नेट फायर, आग हमारी लगा सकती है, इसलिए हमारी ये खतरनाक होती है। प्रश्न नंबर आगे है 51 है वाई इज़ हैंड वॉशिंग नेसेसरी आफ्टर वर्क। काम के बाद हाथ धोना क्यों आवश्यक है? देन टू रिमूव डर्ट एंड केमिकल्स। गंदगी व रसायन हटाने हेतु जरूरी होता है कि हम काम के बाद में हाथ को धो लें। प्रश्न नंबर 52 है विच टूल शुड नेवर बी लेफ्ट ऑन एनविल। एनविल पर कौन सा औजार नहीं छोड़ना चाहिए? तो हैमर जो है वो कभी हमें एनविल के ऊपर नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 53 है वाई शार्प टूल्स आर केप्ट कवर्ड। तेज औजारों को ढककर क्यों रखा जाता है? तो टू प्रिवेंट एक्सीडेंटल इंजरी। आकस्मिक चोट से बचने के लिए ज़रूरी होता है कि जितने भी हमारे नुकीले टूल्स हैं, शार्प टूल्स हैं, उनको हम ढक के रखें। प्रश्न नंबर 54 है व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ कीपिंग वाटर नियर इलेक्ट्रिकल लाइन। बिजली की लाइन के पास पानी रखने का खतरा क्या है? कि उसमें इलेक्ट्रिकल शॉक हमारा उत्पन्न हो सकता है, इलेक्ट्रिकल करंट हमारे पानी में आ सकता है। प्रश्न नंबर 55 है विच सेफ्टी आइटम इज कंपल्सरी ड्यूरिंग वेल्डिंग। वेल्डिंग के समय कौन सा सुरक्षा उपकरण अनिवार्य है? तो वेल्डिंग हेलमेट हमारा ज़रूरी होना चाहिए हमारी वेल्डिंग के लिए, और एक गूगल्स भी इसमें ऐड कर लो, गूगल्स भी हमारी ज़रूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 56 है वाई ऑयली रैग्स शुड बी डिपोज्ड प्रॉपरली। तेल लगे कपड़े की पूरी तरह से क्यों फेंकना चाहिए? क्योंकि वो आपका रिपीट हो गया, क्योंकि वो आपकी आँच पकड़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 57 है वाई इज हाउस कीपिंग इंपॉर्टेंट इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में सफाई क्यों आवश्यक है? देन टू रिड्यूस एक्सीडेंट्स। दुर्घटना कम करने के लिए हमें ज़रूरी है कि काम करने से पहले हमें सफाई कर देनी चाहिए। आगे है प्रश्न नंबर 58 है व्हाट इज़ डेंजर ऑफ पुअर लाइट इन शॉप। वर्कशॉप में ख़राब रोशनी का खतरा क्यों होता है? तो एक्सीडेंट हमारे हो सकते हैं, मिस्टेक हो सकती है, इसलिए ज़रूरी है ब्राइट वाइट लाइट का हम प्रयोग करें। प्रश्न नंबर 69 है विच पार्ट ऑफ हैमर शुड बी चेक्ड बिफोर यूज। हथौड़े का कौन सा भाग प्रयोग से पहले जांचना चाहिए? तो हैंडल हमेशा हमें जांचना चाहिए हथौड़े का यूज करने से पहले। प्रश्न नंबर 60 है वाई स्टील टॉय बूट्स आर हैवी। स्टील के जो टॉय लगे होते हैं, जूते में जो स्टील टॉय लगे होते हैं वो भारी क्यों होते हैं? तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए, अतिरिक्त सुरक्षा के लिए वो हमारे ज़रूरी होते हैं। प्रश्न नंबर 61 है आपने देखा होगा कि जो जूते होते हैं वो वर्कशॉप में काम करते हैं वो ब्लैक रंग के भारी जूते होते हैं, बहुत भारी जूते। तो इसलिए होते हैं कि अगर कुछ पड़ गया, गिर गया तो पैर को चोट न पहुँचे, और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए जूतों को, मतलब जो स्टील टॉय हैं वो जूतों को प्रोटेक्शन देते हैं ताकि हमारा पैर जो है वो सुरक्षित रहे। प्रश्न 61 है व्हाट इज़ द डेंजर ऑफ ओवर हीटिंग मटेरियल। धातु को ज़्यादा गर्म करने का खतरा क्या है? तो मेटल डैमेज हमारा हो सकता है। प्रश्न 62 है वाई शुड द फोर्ज फायर बी कंट्रोल्ड। फोर्ज की आग को क्यों नियंत्रित रखना चाहिए? टू अवॉइड एक्सेसिव हीट। अधिक गर्मी से बचाव के लिए ज़रूरी है कि जो भी हमारा फोर्ज का जो फायर है उसको कंट्रोल रखे, ना उसको ज़्यादा हाई में नहीं हमें करना चाहिए।
प्रश्न 63 है, व्हाट इज द रोल ऑफ वर्कशॉप सुपरवाइजर। वर्कशॉप सुपरवाइजर की क्या भूमिका होती है? टू एंश्योर सेफ्टी, सुरक्षा सुनिश्चित करना ही हमारा वर्कशॉप सुपरवाइजर का काम होता है। वो जांचता है कि कौन सी कब जांच करनी है, चेकिंग कब करनी है, इंस्पेक्शन कब करना है, सेफ्टी कौन सी ज़रूरी होती है, क्या क्या सेफ्टी की कमी आ रही है जिसको वो हम पूरा कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी वर्कशॉप सुपरवाइजर के हाथ में होती है। प्रश्न 64 है, वाई स्मोकिंग इज बैंड इन वर्कशॉप। तो वर्कशॉप में धूम्रपान क्यों प्रतिबंध है? तो फायर हैजर्ड, आग लगने का खतरा हमारा स्मोकिंग के कारण हो सकता है। प्रश्न 65 है, व्हाट शुड बी चेक्ड बिफोर स्विचिंग ऑन मशीन। मशीन चालू करने से पहले क्या जांचना चाहिए? तो लूज पार्ट्स, जो भी ढीले हिस्से हैं उनको टाइट कर देना चाहिए, वो हमें जांचना चाहिए। प्रश्न 66 है, वाई इज वाटर बकेट कैप्ट इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में पानी की बाल्टी क्यों रखी जाती है? तो फॉर इमरजेंसी कूलिंग, अगर कुछ भी गिर गया, हमारा गर्म चीज़ पड़ गया, फिर कोई भी गर्म चीज़ है वो एकदम से ठंडी करनी है, तो उसके लिए इमरजेंसी कूलिंग के लिए हम वाटर रखते हैं। प्रश्न 67 है, व्हाट इज द यूज ऑफ सैंड बकेट इन शॉप। वर्कशॉप में रेत की बाल्टी का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो टू एक्सटिंग्विश फायर, आग बुझाने के लिए। कभी क्या होता है कि हमारी मान लो बिजली के किसी भी वस्तु में आग लग गई, तो उसमें हम पानी तो नहीं गिर सकते, और मान लो फायर एक्सटिंग्विशर भी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो ऐसी चीज़ों से हमें रेत की बाल्टी से हम उनको ऐसे बुझा सकते हैं। प्रश्न 68 है, विच सेफ्टी गियर प्रोटेक्ट्स ईयर्स। कौन सा सुरक्षा उपकरण कानों की रक्षा करता है? तो ईयर प्लग्स जो होते हैं वो आपके कानों की रक्षा करते हैं। प्रश्न 69 है, वाई आर फेस शील्ड्स यूज्ड। फेस शील्ड का उपयोग हमें टू प्रोटेक्ट फेस, चेहरा सुरक्षा को की सुरक्षा हेतु हम फेस शील्ड का यूज करते हैं। प्रश्न 70 है, व्हाट इज डेंजर ऑफ यूजिंग ब्रोकन टोंग्स। टूटी हुई टोंग का प्रयोग करने का खतरा क्या है? तो फॉर हॉट मेटल में फाल, गर्म धातु हमारी गिर सकती है, तो उसके लिए हम जो है वो टोंग्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, टूटी हुई टोंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। प्रश्न 71 है, वाई इज फैटिग्यू डेंजरस इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में थकान क्यों खतरनाक होती है? तो टू रिड्यूस अलर्टनेस, सतर्कता कम ये हमारी हो जाती है। प्रश्न नंबर 72 है, विच हैबिट इंक्रीज एक्सीडेंट्स। कौन सी आदत दुर्घटना बढ़ाती है? तो लापरवाही, हमारी केयरलेस जो होती है उसी के कारण हमारी जो है वो एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं। प्रश्न 73 है, वाई वाटर शुड नॉट बी थ्रोन ऑन ऑयल फायर। तेल की आग पर पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? तो फायर सेपरेट्स होता है, आग फैल जाती है, इसके कारण हमें जो फायर है उस पर पानी, ऑयल फायर पे पानी नहीं डालना चाहिए। प्रश्न 74 है, व्हाट इज प्रॉपर वे टू स्टोर गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर रखने का सही तरीका क्या है? तो अपराइट पोजीशन पर रख के, सीधा खड़ा करके रख के। कई बार क्या करते हैं हम उसको पट गिर के हम यूज़ करते हैं, तो पट कभी नहीं गिरना चाहिए, खड़ा ही हमें वो रखना होता है। प्रश्न 75 है, विच एक्सटिंग्विशर इज यूज फॉर वुड फायर। लकड़ी की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन प्रयोग करते हैं? तो वाटर एक्सटिंग्विशर, पानी का अग्निशमन ही हम लकड़ी की आग को बुझाने के लिए प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 76 है, वाई ऑक्सीजन सिलेंडर शुड बी हैंडल्ड केयरफुली। ऑक्सीजन सिलेंडर सावधानी से क्यों संभालना चाहिए? तो रिस्क ऑफ एक्सप्लोजन, विस्फोट का खतरा हमारा हो सकता है, इसलिए हमें ज़रूरी है संभालना। ये क्या हो गया? स्क्रॉल हो गया ऊपर गलती से, चलो कोई बात नहीं, अभी आते हैं उसके ऊपर। ये हो गया, चलो ये भी हो गया। प्रश्न 77 है, विच लैम्प इज सेफ इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में कौन सा लैंप जो है सुरक्षित होता है? तो कवर्ड इलेक्ट्रिकल लैंप, ढका हुआ इलेक्ट्रिकल लैंप जो है वो हमारा सबसे अच्छा होता है, सुरक्षित होता है। प्रश्न 78 है, वाई ज्वेलरी शुड नॉट बी वॉर्न इन शॉप। वर्कशॉप में आभूषण क्यों नहीं पहने चाहिए? तो मे गेट एंटल्ड, फंस सकते हैं, जो आभूषण होते हैं उनके कारण हमें ही चोट लग सकती है, तो इसलिए हमें कभी नहीं पहननी चाहिए। प्रश्न 79 है, व्हाट शुड बी डन विद ब्रोकन टूल्स। टूटे हुए औजारों का क्या करना चाहिए? तो रिप्लेस कर दो, उनको बदल दो कभी टाइम टू टाइम। प्रश्न 80 है, वाई शूज़ मस्ट बी वॉर्न ऑलवेज। जूते हमेशा क्यों पहनने चाहिए? तो प्रोटेक्ट फ्रॉम इंजरी, चोट से बचाव के लिए हमें हमेशा जूते का इस्तेमाल करना चाहिए। प्रश्न 81 है, व्हाट इज डेंजर ऑफ प्लेइंग इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में खेलने का खतरा क्या है? तो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, हमारी दुर्घटनाएं है हमारी हो सकती है, इसलिए हमें खेलना नहीं चाहिए। प्रश्न 82 है, वाई प्रॉपर टूल सिलेक्शन इज इम्पोर्टेंट। सही औजार चुनना क्यों महत्वपूर्ण होता है? तो हमारी सेफ्टी ऑपरेशन के लिए, सुरक्षित कार्य करने के लिए ज़रूरी है कि हम सही औजार को चुनें। प्रश्न 83 है, विच एक्सटिंग्विशर शुड बी केप्ट इन शॉप। वर्कशॉप में कौन सा अग्निशमन रखा जाना चाहिए? तो मल्टीपर्पज़ एक्सटिंग्विशर जो है, जो जिससे
मतलब किसी भी टाइप की आग लग जाए, चाहे वुड हो, चाहे केमिकल्स की आग हो, चाहे इलेक्ट्रिकल शॉक की आग हो, चाहे ऑयल की आग हो, तो हर टाइप की ऑयल फायर को बुझा सके मल्टीपर्पज़ एक्सटिंग्विशर का हमें प्रयोग करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 84 है वाई हैंड शुड बी ड्राई वाइल वर्किंग। कार्य करते समय तो मैं आपको बता चुका हूँ, टू अवॉइड स्लिप एंड चोक, फिसलन व झटके से बचाने के हेतु हमें हाथ हमेशा सूखे रखने चाहिए, कभी भी गीले हाथों से काम नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है व्हाट इज़ डेंजर ऑफ स्टैंडिंग नियर हैमरिंग एरिया। हथौड़ेबाजी क्षेत्र के पास खड़े होने का खतरा क्या होता है? तो फ्लाइंग पार्टिकल्स जो है, उड़ते हुए कण है, वो हमको चोट पहुंचा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 है वाई फोर्ज ब्लोवर शुड बी चेकड। जो भी हमारा फोर्ज ब्लोवर होता है उसकी जांच क्यों करनी चाहिए? तो फॉर प्रॉपर एयर सप्लाई। क्या होता है कि ब्लोवर अगर हमारा ख़राब हो जाता है तो एयर की जो सप्लाई है वो प्रॉपर नहीं हो पाती है, जिसके कारण जो हमारी फायर है वो हमारी लो भी पड़ सकती है। तो ज़रूरी है एक कांस्टेंट फायर के लिए ब्लोवर की भी सफाई करना, ब्लोवर इसलिए हमारा ज़रूरी होता है। क्वेश्चन 87 है विच मेटल फ्यूम्स आर हार्मफुल। किस धातु की धुआं जो है वो हानिकारक होती है? तो लेड फ्यूम्स जो होते हैं, शीशे की धुआं होती है, वो सबसे हार्मफुल होती है हमारी। तो जब भी हमारी शीशे की धुआं निकले तो उसको प्रॉपर तरीके से हमें उनसे प्रिवेंट करना चाहिए, वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। प्रश्न 88 है वाई हैंड टूल्स शुड बी क्लीन। हैंड टूल्स साफ क्यों हमें होने चाहिए? तो फॉर सेफ्टी एंड टॉन्ग लाइफ, सुरक्षा व लंबी उम्र के लिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारे टूल्स हैं उनको साफ सफाई से रखें। प्रश्न 89 है व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ इम्प्रॉपर क्वेंचिंग। तो गलत क्वेंचिंग का खतरा क्या होता है? तो गलत क्वेंचिंग से हमारे जो धातु है उसमें दरारें भी उत्पन्न हो सकती है, क्रैक्स आ सकते हैं हमारे मेटल में, तो हमें इम्प्रॉपर क्वेंचिंग नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 90 है विच एक्सटिंग्विशर इज बेस्ट फॉर केमिकल फायर। रसायन की आग बुझाने के लिए कौन सा अग्निशमन यूज होता है? तो अगर आपकी किसी भी केमिकल, चाहे वो आपका लिक्विड हो, चाहे आपका पाउडर फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में अगर हमारा केमिकल है, हमारा चाहे वो हार्मफुल है चाहे नॉन हार्मफुल है, तो हमेशा हमें ड्राई पावर एक्सटिंग्विशर का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। अगर हम किसी वाटर का यूज करेंगे या फिर और किसी का CO2 एक्सटिंग्विशर का यूज करेंगे तो उससे हमारा जो फायर है वो और ज़्यादा सेपरेट हो सकता है। तो हमेशा केमिकल फायर के लिए हमें ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर का ही हमें प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न नंबर 91 है वाई स्पैनर्स शुड फिट प्रॉपरली। स्पैनर सही फिट क्यों होने चाहिए? तो टू अवॉइड स्लिप, फिसलने से बचाव के लिए हमें ज़रूरी है कि जितने भी स्पैनर्स हैं उनको हम अच्छी तरह से हम फिट करें, प्रॉपरली फिट करें। प्रश्न नंबर 92 है वाई इंस्पेक्शन ऑफ गैस होस इज नीडेड। गैस पाइप की जांच क्यों आवश्यक है? तो टू प्रिवेंट लीकेज, रिसाव रोकने के लिए ज़रूरी है कि जितनी भी हमारी गैसेस पाइप होती हैं उनका टाइम टू टाइम हम चेक करते रहे कि अगर हमारा ब्लॉकेज हो जाएगा तो वो हमारे खतरे का कारण बन सकता है। प्रश्न नंबर 93 है विच कलर इंडिकेट डेंजर इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में खतरे का संकेत कौन सा रंग होता है? तो रेड कलर जो है, लाल रंग हमारे खतरे का संकेत होता है। प्रश्न नंबर 94 है विच कलर इंडिकेट सेफ्टी। सुरक्षा का संकेत कौन सा रंग देता है? तो ग्रीन कलर जो होता है, हरा रंग हमारा जो है वो सुरक्षा का संकेत देता है। प्रश्न नंबर 95 है विच टूल शुड बी यूज्ड फॉर स्ट्राइकिंग ओनली। कौन सा औजार केवल चोट करने के लिए प्रयोग होता है? तो हैमर, हथौड़ा है हमारा चोट मारने के लिए प्रयोग होता है। प्रश्न नंबर 96 है विच शुड बी डन बिफोर लीविंग वर्कशॉप। वर्कशॉप छोड़ने से पहले क्या करना चाहिए? तो स्विच ऑफ कर देना चाहिए। हमें जितनी भी पावर प्लग्स होती हैं, हमारी इनपुट पावर्स होती हैं, उनको बंद कर देना चाहिए और एक्सटिंग्विशर फायर को भी बिजली बंद करे और आग बुझाए। तो ये हमें काम करना होता है वर्कशॉप में। आग बुझाने का मतलब जो भी हमारे जो हम फोर्ज में काम करते हैं तो उसमें जो भी हमें हीटिंग के लिए आग लगी होती है उसको बुझाकर ही हमें वर्कशॉप छोड़नी चाहिए। प्रश्न नंबर 97 है वाई अवेयरनेस ऑफ सेफ्टी सिंबल इज इम्पोर्टेंट। सुरक्षा चिन्हों की जानकारी क्यों जरूरी है? तो टू अवॉइड हैजर्ड्स, खतरों से बचने के लिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारी सेफ्टी सिंबल्स होते हैं उनका ज्ञान हो, नॉलेज हो। प्रश्न नंबर 98 है व्हाट इज़ द डेंजर ऑफ ओवरलोडिंग मशीन्स। मशीन पर ज़्यादा लोड देने का खतरा क्या है? तो मशीन हमारी डैमेज हो सकती है। प्रश्न नंबर 99 है वाई फ्लोर शुड बी प्लेन एंड स्ट्रॉन्ग। फर्श समतल और मजबूत क्यों होना चाहिए? तो फॉर सेफ वर्किंग, सुरक्षित कार्य हेतु ज़रूरी है कि जो हमारा फर्श है वो साफ़ सुथरा और मजबूत हो। लास्ट क्वेश्चन है आज का 100वां, व्हाट इज़ द गोल्डन रूल ऑफ वर्कशॉप सेफ्टी। वर्कशॉप सुरक्षा का स्वर्णिम नियम क्या होता है? तो सेफ्टी फर्स्ट,
सबसे पहले सुरक्षा सर्वोपरि, मतलब सबसे पहले अपनी सेफ्टी, उसके बाद में दूसरा कुछ और काम करना होगा। कोई भी काम है तो वो दूसरा बाद में होता रहेगा, काम जो है वो बाद में होता रहेगा। सबसे पहले है हमारी सेफ्टी, अगर हम है तो काम है, अगर हम ही नहीं बचेंगे तो काम का क्या करेंगे, है नहीं। तो सेफ्टी हमारी ज़रूरी होती है। हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ वेल्थ। तो ये आज की क्लास की थ्योरी की क्लास थी। हमें हर चैप्टर की हमें क्लासेस कर ली है। एक हमारा चैप्टर रह गया है मेंसुरेशन, उसकी क्लास हम कल कर लेंगे। और ये आप सोच रहे होंगे सर कि मेंसुरेशन की क्लास आपने क्यों नहीं करवाई, पहले क्यों नहीं करवाई, अब क्यों करवा रहे हो। मैंने इसलिए नहीं करवाई, ये लास्ट में, ये आपने पहला ये वैसे चैप्टर पहला है बट मैंने लास्ट में उठाया है। ये इसीलिए उठाया है क्योंकि इसमें फॉर्मूले ज़्यादा होते हैं, और जब आप जैसे कि फॉर्मूला याद कर लोगे आप जैसे कल की क्लास में, तो आपके वो रिवाइज रहेंगे, माइंड में रहेंगे। अगर मैं इस क्लास को 8 दिन पहले करवा देता, 7 दिन पहले करवा देता, तो 100% मेरे को पता है नहीं, मेरे को पता है आप भूल जाते, 7-8 दिन में आप वो सारे फॉर्मूले भूल जाते। इसलिए मैंने ये चैप्टर लास्ट में उठाया है कि अगर मैं इसको कल करवाऊँ तो आपके परसों 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, कल है अपनी 9 तारीख, तो आपको 9 तारीख को मैं मेंसुरेशन करवाऊँ तो आपको 11 तारीख को आराम से पेपर में याद रहे। तो इसलिए मैं इसको लास्ट में करवा रहा हूँ। तो हर चैप्टर की थ्योरी हो जाएगी, हर चैप्टर की टॉप 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। मैराथन भी मैंने करवा दी, एक मैराथन में आपकी करवाऊँगा। तो ये आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, कल का और बचा है, कल आपका हो जाएगा। और कोई भी अगर आपका डाउट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कोई हर एक अपडेट मैं आपको देता रहता हूँ। और आप सब्सक्राइब करोगे तो देखो मेरे को भी मोटिवेट मिलेगा, मैं भी आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आऊँगा, अच्छी इन्फॉर्मेशन लेके आऊँगा, नहीं तो ये आपको भी सपोर्ट करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।